हाय किड्स, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गर्मगोल बायोलॉजी। आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिसर्च करके एक टॉपिक आपके लिए लाई हूँ कि केमिस्ट्री में एस पी डी एंड एफ ब्लॉक को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं और ये क्यों इतना ज़रूरी है केमिस्ट्री में, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ यहीं से आते हैं। तो अगर आप ये वाली यूनिट्स कर रहे हैं तो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग योर मार्क्स। तो एस पी एंड डी एफ ब्लॉक्स को हम कैसे करें ये आज हमें देखते हैं। बड़ा छोटा सा वीडियो है, बहुत ही रिसर्च किया हुआ वीडियो है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस जो अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कई बार कि मैम बताओ ना ये कैसे करेंगे, हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम बच्चे मुझसे पूछते हैं अक्सर। तो सबसे पहला बच्चा क्वेश्चन ये मुझसे पूछा है, हाउ टू अप्रोच एंड कमांड दीज चैप्टर्स। कैसे इसमें पकड़ बनाए, अगर इसे शुद्ध हिंदी में देखें तो इनको कैसे अप्रोच करें और इसमें कैसे पकड़ बनाए। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मैम इनके इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स क्या है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है इसमें भी पूरे पूरे चैप्टर्स में, और कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो हमें करने ही करने हैं, जैसे कि लास्ट 2 मंथ्स में भी हम बहुत अच्छी इन चैप्टर्स में पकड़ बना सके। नाउ हाउ टू मेमोराइज, कैसे याद रखें एनसीईआरटी को भी। अभी तो मैं दूसरी बुक की बात ही नहीं कर रही, अभी तो एनसीईआरटी को कैसे याद रखें। हाउ टू रिवाइज इन फ्यू मिनट्स, कैसे हम इसे लास्ट 1 वीक में एग्जाम से पहले हम इसे कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। बट उससे पहले हम पूरा केमिस्ट्री का वेटेज देखते हैं कि आखिर 180 का बात है और बहुत आसान भी होता है इसमें स्कोर करना। ये तो बस हवा बना रखा है हमने कि ये नहीं होगा हमसे, वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें एस पी डी एफ, ये जो ब्लॉक्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे मैंने पूरा सेशन स्टार्ट किया है, अगर हम इसकी बात करें तो पिछले 9 सालों में 66 क्वेश्चन 66 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर हर साल देखें तो इन 4 टॉपिक से 4 चैप्टर से हमारे 7 क्वेश्चन हर साल आते हैं, यानी 18% ऑफ द पेपर इज एस पी डी एफ ब्लॉक। 18% ऑफ द पेपर, तो ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा है? केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ से 31 क्वेश्चंस 9 सालों में आए हैं, यानी इस केमिकल बॉन्डिंग से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि ऑलमोस्ट 8.5% ऑफ द पेपर है। उसके बाद आते हैं कि इसमें भी कौन से टॉपिक्स हैं, अल्कोहल, ईथर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, फिनॉल, एल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, उसके डेरिवेटिव्स, अगर इन सब की बात करें तो 29 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और ऑलमोस्ट 8% ऑफ द पेपर होता है इन सारे से। अब हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड हैलोजन डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक का पार्ट है, नेम रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे। तो 28 यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं 9 सालों में, यहाँ से भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मतलब कि मेजॉरिटी अगर मैं क्वेश्चन देखूँ केमिस्ट्री की तो यहाँ से आ रहे हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से 2 क्वेश्चन पर रहते ही एग्जाम। ठीक है, फिर अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चंस, थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशंस फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो 2। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो फिर से 2, बायोमोलिक्यूल्स 2, बायोमोलिक्यूल्स तो बायो वाले मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन आते हैं, ये भी हम करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो एक सिंपल है, फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 1, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट 1, फिर पीरियोडिक टेबल 1। तो आप देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पहले हमें वो चैप्टर्स करने हैं जहाँ से 7-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर हमें वो चैप्टर्स करने हैं जहाँ से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर वो चैप्टर्स करने हैं जहाँ से 1-1 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मेटलर्जी, इसको एक ही दिन देना चाहिए आपने इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जितना हम अच्छे से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करेंगे उतने अच्छे नंबर हम बना सकते हैं। टाइम वेस्ट करोगे तो करते रहो, फिर 60 दिन गए 120 दिन वेस्ट करो, और क्या, कौन रोक सकता है तुम्हें वेस्ट करने से। तो यहाँ पे अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अमीन, ये सारी की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। स्टेट्स ऑफ मैटर 1 क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री 1 क्वेश्चन, पॉलीमर्स 1 क्वेश्चन। ठीक है, फिर प्यूरिफिकेशन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 2 आराम से बच्चा कर लेता है एक दिन में, ये 2 चैप्टर एक दिन में कर लेता है। मोल कॉन्सेप्ट बस यही पढ़ते रहते हो तुम, 11th का पहला चैप्टर यही करते रहते हो बस, उसमें से एक क्वेश्चन। आइसोमेरिज्म 1, नॉमेनक्लेचर से 1, केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा भी नहीं आएगा ये भी ऑप्शनल है, रिडॉक्स ऑप्शनल है। ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऑप्शनल है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड ऑप्शनल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे कि हम वापस देखते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन है। दीज आर हाई वेटेज चैप्टर इन केमिस्ट्री। सबसे पहले आपको इनको रिवाइज करना चाहिए, इससे मास्टर करना चाहिए। अब इसको मास्टर हम कैसे करें, ये हम देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल के नीट में। अगर नीट का ट्रेंड हम देखें तो रिएक्शन पार्ट से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन बन रहा है, और आजकल जो नया जो निकाला मार्केट में वो है कंसेप्चुअल रीजनिंग या फैक्ट बेस्ड। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से अप्रोच किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको कैसे करना है, अब एक एक की मैं ट्रिक दे रही हूँ, सब टॉपिक कौन कौन सी किस किस के इंपॉर्टेंट है इसको ज़रूर लिख लेना, अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एस ब्लॉक। तो सबसे पहले एस ब्लॉक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारा सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, ये वाला टॉपिक हमें बहुत अच्छे से करना है। इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे एमटीजी बुक से कर लो, नहीं है तो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पूरे फॉर्मूला शीट्स भी मैं आपको देने वाली हूँ यहाँ पे। रिएक्शन विद एक्सेस O2, ठीक है, यहाँ रिएक्शन विद एक्सेस O2 वाला जो पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा रिएक्शन विद एयर, ये वाली सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ये वो सब टॉपिक्स है। डायगोनल सिमिलैरिटीज एंड एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, देन वी हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेरिलियम, ये सारी हो गई हमारी, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वो सब टॉपिक्स हैं जो हमें करने ही करने हैं। जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें इन्हीं टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट एस ब्लॉक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एस ब्लॉक, कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। अगर कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम देखें तो Na2CO3 सबसे इंपॉर्टेंट है, NaHCO3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें सॉल्वेज प्रोसेस ढंग से करनी है, ठीक है। फिर CaOH2 हो गया, सीमेंट हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यूजेस ऑफ कंपाउंड, ये भी करना है भाई। एप्लीकेशन, इसे एप्लीकेशन कहते हैं। जब भी हम यूजेस की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एप्लीकेशन पार्ट की। तो आखिर हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं और ये कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पी ब्लॉक। कंसेप्चुअल पार्ट में कहाँ से आएगा, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट से, डाइमराइजेशन से, सिलिकेट से, सिलिकॉन से। पी ब्लॉक में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो इन 5 टॉपिक से मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। वहीं पे अगर हम बात करें जो लेस इंपॉर्टेंट है पी ब्लॉक के रिएक्शन पार्ट, वो है बोरेक्स, HNO3, H2SO4, बोरिक एसिड, ओजोन, नोबल गैसेस, ठीक है। ये लेस इंपॉर्टेंट है बट आता है, करना है, छोड़ना नहीं है आपने। बट एक ही प्रायोरिटी पहले उनको रखनी है जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछते हैं। मेक शॉर्ट नोट ऑफ रिएक्शन, अगर आपको ये रिएक्शन का चाहिए तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ पे पूरा हमने शीट बना रखा है, फॉर्मूला शीट फिजिकल केमिस्ट्री का, और सारे नेम रिएक्शन दे रखे हैं। बस आपने जाना है, वो डाउनलोड करना है और अपना रिवीजन करना है बिल्कुल फटाफट से। एक एक पेज की सारे हमने बना रखे हैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स केमिस्ट्री के। अब आते हैं DNF ब्लॉक। अगर मुझे इसमें कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करना है तो कहाँ से आएगा, वो आएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से, वो आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, वो आएगा एलॉय फॉर्मेशन से, वो आएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड से। तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा जहाँ सोचना पड़ सकता है। वहीं पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बात करें जहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से कंपाउंड्स, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहा है, वो है KMNO4, K2Cr2O7, ये है सबसे इम्पॉर्टेंट। और अगर इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए तो वो हमें कहाँ से बनाने, NCERT से बनाने। कहाँ से बनाने, NCERT से। वंस वी मेक इट फ्रॉम NCERT, हमें ये श्योरिटी हो जाएगी कि हमने NCERT कवर कर लिया है और अब हमें यहाँ पे केमिस्ट्री में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपने 18% ऑफ द पेपर अपना बहुत ही उम्दा कर दिया है। कॉन्सेप्चुअल भी आपके अच्छे हो गए हैं, आपकी शीट्स भी आपको मिल गई, फॉर्मूला शीट्स, आपको पूरे नेम रिएक्शंस भी मिल गए, सब कुछ आपको मिलेगा। अब आते हैं स्ट्रैटेजी फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस। कैसे, नाउ एडहेयर टू क्लास नोट्स एंड NCERT। जिस भी आप टीचर से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके क्लास नोट्स होंगे, ठीक है, जो सिलेक्शन दे चुका है टीचर,
और हमें पता भी है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम मिनिमम 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस एक टीचर को होना चाहिए। वहाँ पे अगर आप उनके क्लास नोट्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ऑर्गेनाइज नोट्स टीचर देता है, तो वो हमें करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स ऑफ एनसीईआरटी इन क्लास नोट्स। अगर आपके क्लास नोट्स हैं, अगर उसमें कोई चीज़ स्किप हो गई है आपके, कह लीजिए एनसीईआरटी की, तो आप नोट्स में ही ऐड कर लीजिए, ठीक है। रिवाइज डेली, ये नोट्स आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे फॉर्मूला शीट, जैसे कि रिएक्शंस, तो उससे क्या होगा कि आप डेली एक बार निगाह भी लगा लेंगे तो आपके दिमाग में बना रहेगा। सॉल्व क्वेश्चन और पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है, और पीएमटी के भी, स्पेशली 2011 के बाद से तो ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ लास्ट आवर रिविजन बिफोर द डी डे। तो जो हमारा शो डाउन डे है उससे पहले के अगर नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, वो अवेलेबल है इस वाले टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको लगा कि हाँ मैम ने काफ़ी रिसर्च करके बनाई है, तो डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। आपको इससे रिलेटेड क्या क्या मटेरियल चाहिए आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको केमिस्ट्री का पूरा प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो भी आप हमें बताएं। इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे बच्चों के लिए सिलेक्शन से आगे कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप बिंदास मैम को कॉमेंट सेक्शन में लिखना, इस वीडियो के नीचे शेयर करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे लेट मी नो कि हाँ मेरे बच्चों को ही चाहिए, ठीक है। अब टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टेलीग्राम चैनल है मैम का, ठीक है। ये 45,000 अभी रिसेंटली बच्चे बड़े सारे ऐड हुए हैं। यहाँ पे पिन किया हुआ है मैंने, ठीक है। जब आप पिन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सक्लूसिव नोट्स भी आपको दिखेंगे, एक्सक्लूसिव नोट्स लिंक। यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके आपको देखिए पूरा यहाँ पे मेरा पूरा शीट मिल जाएगा आपको इस तरीके से। जैसे आपको शीट मिलेगा, मान लो कि आज आपको मैम के हैंड रिटन नोट्स, मेरे खुद के नोट्स चाहिए, मान लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मान लीजिए सब बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं, मान लीजिए, बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये मैम के नोट्स हैं, क्लास नोट्स, ये क्लास में मैंने बनवाए हैं, ठीक है। माना कि ठीक है आप नहीं उस टाइम प्लस ले पाए, बट आप नोट से पढ़ना चाहते हो, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको मिल गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नोट्स। ये देखिए इस तरीके से पूरे हर एक चैप्टर के आपको नोट्स, बायो के हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे वापस से टेलीग्राम पे चलते हैं। अगर हम टेलीग्राम का मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यहाँ पे डेली क्विजेस चल रही है। कैन यू सी, यहाँ पे डेली क्विज चल रही है बच्चों। ये देखिए यहाँ पे मैं सारी नोटिफिकेशंस भी देती हूँ सारी, ये देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे लिस्ट चल रही है। और अगर हमें PYQ सॉल्व करने हैं तो PYQs भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे हैं, ठीक है। अरे यार ये सारा साइड में दिख रहा है क्या? यस ये सारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कोई नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चों से कोई छुपाने की बात थोड़ी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे नोट्स, एवरीडे क्लास के नोट्स, जैसे कि अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो भी अवेलेबल है। आज फोटोसिंथेसिस वापस से पढ़ाया था। तो बेटा टेलीग्राम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना उठाना चाहते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम्हारे लिए सब कुछ है, बस टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपने। आपको यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट किया है। अगर केमिस्ट्री के आपको सारे नोट्स चाहिए, इफ़ यू वांट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको दूंगी क्वेश्चन पेपर्स। यू वांट इट, आई विल गिव यू। यू वांट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, आई विल गिव यू, ठीक है। मॉक टेस्ट आई विल गिव यू, ठीक है, पूरे न्यू पैटर्न बेस पे। अगर फिजिक्स का भी मटेरियल चाहिए, लेट मी नो, आई विल गिव यू, ठीक है। डेली टारगेट्स चाहिए, आई विल गिव यू। बायो का चाहिए, आई विल गिव यू। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है #दिल से नीट। एक बार ये मिल जाता है ना, तो पता है कहते हैं ना डेली डोज मिल जाती है, मज़ा सा आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको सबको देने के लिए तैयार हूँ बच्चों, बस मुझे चाहिए आपसे रिजल्ट। अगर रिजल्ट देने के लिए तैयार हो तो एक बार ज़रूर लिखना वीडियो के नीचे, एंड आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। चलो बाय मेरे बच्चों, टेक केयर। मैं ऐसी वीडियो फिर से आपके लिए बना के लाऊंगी फिजिक्स की भी, जहाँ पे बहुत सारी रिसर्च की होगी और बेहतरीन तरीके से लास्ट मिनट टिप आपको देंगे टू स्कोर मैक्सिमम, ठीक है। चलो बाय मेरे बच्चों, टेक केयर।